भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य को इस तरह प्रस्तुत किया गया है मानो यही भारत की ऐतिहासिक पहचान की मूल नींव हो। मात्र 350 वर्षों तक टिका ये साम्राज्य जितनी चर्चा में रहा है, उसकी तुलना में चोल, चालुक्य, अहोम, पल्लव, राष्ट्रकूट और विजयनगर जैसे गौरवशाली राजवंशों के योगदान को लगभग भुला दिया गया है। जबकि यही राजवंश भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान और वास्तुकला के असली वाहक थे। चोल साम्राज्य लगभग एक सहस्राब्दी तक दक्षिण भारत की एक सशक्त और समृद्ध शासन व्यवस्था के रूप में स्थापित था। वे समुद्री व्यापार, शक्तिशाली नौसेना और अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध थे। चालुक्य, पल्लव और विजयनगर साम्राज्य अपनी रचनात्मक वास्तुकला और विज्ञान में प्रगति के लिए आज भी याद किए जाते हैं। असम का अहोम राजवंश तो लगभग 600 वर्षों तक बाहरी आक्रमणों से लड़ते हुए असम की स्वतंत्रता की रक्षा करता रहा, जो इतिहास में एक दुर्लभ उदाहरण है। लेकिन हमारे पाठ्य पुस्तकों और संस्थागत इतिहास अध्ययन में इन गौरवशाली अध्यायों को लगभग अदृश्य कर दिया गया है। बार बार मुगल साम्राज्य की गौरव गाथा को उजागर किया जाता है, जबकि भारत में इससे बहुत पहले जो सभ्यता और शिक्षा प्रणाली विकसित हुई थी, उसे या तो नज़रअंदाज किया गया या विकृत रूप में प्रस्तुत किया गया। मुगल वास्तुकला पर बहुत चर्चा होती है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि मध्य एशिया से आए इस वंश की अपनी कोई मूल वास्तुकला शैली नहीं थी। भारत आकर उन्होंने भारतीय स्थापत्य परंपरा का केवल रूपांतरण किया। कई मामलों में हिंदू स्थापत्य को नष्ट कर उसके ऊपर मस्जिद या मकबरे बनाए गए। इस निर्माण कार्य को भारतीय वास्तुकला की मौलिकता नहीं बल्कि उसकी श्रृंखला को बाधित करने वाला माना जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों की सभ्यता को लेकर भी खूब प्रचार हुआ। जबकि जब यूरोप में शिक्षा की प्रारंभिक बीज मात्र बोई जा रही थी, तब भारत में तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय ज्ञान का दीप जलाए रखे थे। चिकित्सा, गणित, खगोल शास्त्र और दर्शन में भारतीय विद्वानों का योगदान अतुलनीय था। ब्रिटिश शासन का असली उद्देश्य भारतीय सभ्यता, शिक्षा और आत्मविश्वास को नष्ट करना था, ताकि उनके शासन को विकास के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने इतिहास की संरचना ही बदल दी। मुगल साम्राज्य को चुनकर एक ऐसा चित्र खींचा गया जिससे लगता है कि भारत का इतिहास केवल बाहरी आक्रमणों और उनके शासन तंत्र तक सीमित था, जबकि वास्तविकता ये है कि जब ब्रिटिश सभ्यता की परिभाषा ही ढूंढ रहे थे, भारत तब ज्ञान के शिखर पर था। 1947 भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नई सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य था राष्ट्रीय पहचान का निर्माण। इस पहचान निर्माण का एक प्रमुख माध्यम था राष्ट्रीय इतिहास, जो सभी भारतीयों को एकजुट करने वाला एक आख्यान हो। 1948 इतिहासकारों की जो प्रारंभिक समितियां बनी, उनमें कई मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। उन्होंने इतिहास की व्याख्या वर्ग संघर्ष और साम्राज्यवाद विरोध के दृष्टिकोण से करनी शुरू की। परिणाम स्वरूप राजवंशों, धार्मिक पहचान और स्थानीय सांस्कृतिक गौरव को गौण कर दिया गया। 1961 नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT की स्थापना हुई। इसे विद्यालय स्तर पर इतिहास पुस्तकों को तैयार करने की जिम्मेदारी मिली। NCERT के अधीन इतिहास की पुस्तकों में मुगल साम्राज्य और इस्लामी शासन की भूमिका को अत्यधिक महत्व देना शुरू किया गया। चोल, पाल, सेन, अहोम, गुर्जर प्रतिहार या मराठा जैसे गौरवशाली इतिहास को हाशिए पर डाल दिया गया। 1972 से 1975 इंदिरा गांधी के कार्यकाल में राजनीतिक विचारधारा के अनुसार इतिहास पुनर्लेखन का कार्य और तेज हुआ। कई शोधकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इस समय पाठ्य पुस्तकों में एक विशेष सेक्युलर और प्रगतिशील दृष्टिकोण को थोप दिया गया, जिससे मुस्लिम शासन की नकारात्मक बातें और हिंदू राजाओं की गौरव गाथाएं दबा दी गईं। 2004 जब यूपीए सरकार केंद्र में आई तो पुनः NCERT की इतिहास पुस्तकों में बदलाव किया गया। NDA सरकार के कार्यकाल में जो कुछ ऐतिहासिक संशोधन किए गए थे, जिनमें मुगलों के आक्रमण, मंदिरों के विध्वंस और स्थानीय राजाओं की महिमा को उजागर किया गया था, उन्हें रद्द कर पुनः पुरानी व्यवस्था बहाल की गई। भारत का इतिहास केवल एक राजवंश की गाथा नहीं है, ये एक जीवंत धरोहर है जिसमें हजारों वर्षों की संस्कृति, विज्ञान, कला और वीरता समाई हुई है। पर अफसोस, इतिहास के कई स्वर्णिम अध्याय या तो भुला दिए गए या जानबूझकर छिपा दिए गए। अब समय आ गया है उन भूले बिसरे पन्नों को फिर से खोलने का।